सीजीएल 2020 मेंस के मैथ्स वाले पेपर के 75 क्वेश्चंस अभी तक देख चुके हैं। बचे हुए जो 25 सवाल हैं उन्हें आज सॉल्व करेंगे। इसी वाले में जो डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आए थे इस पूरी शिफ्ट में, वो मैंने एक साथ लास्ट में कंपाइल कर दिए। तो 29 जनवरी वाले पेपर के जो अपने 7 या 8 डीआई के सेट थे वो मैंने इसी में लास्ट में रखे हुए। तो पहले बचे हुए सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 76 स्टैंडर्ड अलजेब्रा का सवाल है। x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 निकालना है और ये अपने को दिया है। तो पूरी इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। ये अपने को देगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, √7 को उस तरफ लिख लें तो √7। अब फिफ्थ पावर अगर चाहिए तो इसका पहले क्यूब निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है। सेवंथ पावर भी देखी थी, तो उसमें फोर्थ पावर को थर्ड पावर से मल्टीप्लाई करके लास्ट में फर्स्ट पावर माइनस करते हैं। तो यहाँ पे तो फिफ्थ पावर है, मतलब पहले इसका अगर क्यूब निकालें, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी। इसका क्यूब करेंगे 7√7, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा 3 टाइम्स √7, मतलब ये अपने को देगा 4√7। क्यूब तो निकल गया। अब स्क्वायर नीचे निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यूब निकाल लिया, अलग से स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर होगा 7, माइनस करेंगे 2 तो ये बन जाएगा अपना 5। अब फिफ्थ पावर निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, √7 माइनस क्या करेंगे, ये वाली पावर माइनस करते हैं तो √7 माइनस करना है, ये अपने को देगा 19√7। बस। क्वेश्चन नंबर 77, टोटल सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, डायमीटर दिया है बेस का ना, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है, ध्यान रखना है, और 50% वॉल्यूम निकालना है। अब लिखा है कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर। अब ये वाला सवाल देखो होगा ही कैलकुलेटिव, देख के ही लग रहा है, क्यों? क्योंकि नियरेस्ट टू इंटीजर निकालना है। सारा यहाँ पे अपने को इंटीजर में दिया हुआ है, ना अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ना यूनिट डिजिट कुछ चेक कर सकते हैं। बैठ के सही से इसको सॉल्व करेंगे, वही सबसे सेफ मेथड यहाँ पे रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एच, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 2 पाई आर को, अंदर बचेगा आर प्लस एच। इसकी वैल्यू दी है 4092। अब जो जो पता है उसकी वैल्यू लिखते चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, डायमीटर 21 है तो रेडियस 21/2, अंदर 21/2 प्लस एच इक्वल टू 4092। अब जिससे भी ये कटे उससे काटते चलते हैं। 4 से ये कटेगा यहाँ पे तो 2 यहाँ से हटा दो, इसको 11 बना दो। 4 से काटेंगे तो 1 0 2 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। 11 से ये कट जाएगा, 9 बार जाएंगे, 3 बचेगा तो 3 बार चले जाएंगे। 7 से ये 3 बार जा रहा है, 3 से ये जा रहा है 31 टाइम्स। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू देखें तो वो अपने को मिलेगी 31 इंटू 2 मतलब 62 माइनस 21/2। 21/2 को लिख सकते हैं 10.5, इसे लिख लेंगे, इसमें से 10 घटा देंगे तो 52 और 0.5 घटाएंगे तो 51.5। h की वैल्यू अपने को मिल गई। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 21/2, 21/2 और हाइट है इतनी, इसको लिख लेते हैं 515 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे सॉल्व कर लें, जो भी आपस में कट जाए उसको काटते चलते हैं। 2 से ये चला जाएगा 11 बार, 7 से ये चला जाएगा 3 बार, यहाँ पे हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो 63, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 को तो वो अपने को देगा 6 9 3, 693 मल्टीप्लाई बाय 515/20 है। और एक चीज और थी, देखो यहाँ पे 50% वॉल्यूम बोला था उन्होंने, तो इसको अपने को 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो 5 से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4 बार, इसको कर देंगे 103 टाइम्स। अब सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 693 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 103 से, 103 से, 3 3 9 27 2 0 0 है तो दिक्कत ही खत्म, 9 6 ऐड कर लो 9 7 3
यहाँ पे हो जाएगा 7। इसको अपने को अब डिवाइड करना है 4 दूनी 8 से, इसको अपने को 8 से अब डिवाइड करना है। तो दिख रहा है यहाँ पे 8 × 64, 8 9 72 जाएगा तो 8 बार में 64 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 3, अब ये जाएगा 9 बार में 72 होगा, है ना 72, और फिर यहाँ पे आएगा 7, तो 2 बार में 892 आना चाहिए। 892 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जब भी आए कि नियरेस्ट टू समथिंग आपको निकालना है, तो यहाँ से एक चीज़ देखो क्लियर हो जाती है कि ना अप्रोक्सीमेशन लगेगा, ना हम यूनिट डिजिट चेक कर पाएंगे, हमें बैठ के सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड अप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 78, और 30 डिग्री है, 45 30 डिग्री है, और कुछ अलग अलग दिया है, देखते हैं, जिसकी वैल्यू पता है उसको लिखते चलते हैं। 4 10² 30 ये अपने को देगा 4/3 प्लस साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4, कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/2, तो ये अपने को देगा 1/8 प्लस सेक स्क्वायर 48 माइनस टेन स्क्वायर 42, तो कॉट स्क्वायर 42 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 48, 90 में से 42 माइनस कर देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, वो देगा अपने को 1। डिवीजन में कॉस के साथ 37, साइन के साथ 53, यहाँ पे 37, यहाँ पे 53, ये अपना बन रहा है साइन a प्लस बी का फॉर्म, तो साइन में ये और ये जोड़ देंगे, 7 दे दें तो ये हो जाएगा 60 और 30 90, साइन 90 होगा 1 प्लस 10 18 मल्टीप्लाई बाय 72, 18 और 72 सम 90 बन रहा है, मल्टीप्लीकेशन अपने को 1 दे देगा, नीचे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो वो हो जाएगा 24, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 32 प्लस 3 प्लस यहाँ पर 24, और नीचे 1 + 1 2 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 लिख लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 3 7 2 9 यहाँ पे आ रहा है, और 5 नीचे आएगा 48, फर्दर सिंप्लीफाई होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। 79, रेडियस दिया है आपको सिलेंड्रिकल टैंक का 4 मीटर है, 3 times the sum of the area of 2 circular faces is twice the area of curved surface area। कुछ एक इक्वेशन बनती दिख रही है, उसको लिख लेते हैं। 3 times the sum of areas of its 2 circular faces, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × πr² is equal to twice the area of its curved surface area, तो 2 × 2πrh, पाई कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक रेडियस यहां से हटा देते हैं, तो यहां पर हाइट और रेडियस का जो रेशो है, हाइट और रेडियस का रेशो वो आ रहा है 3/2, ये पहली चीज पता चल गई। अब उन्होंने बोला है कि देन द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स ऑफ टैंक, उसकी कैपेसिटी निकालनी है, और एक अपने को दिया है कि जो रेडियस है वो 4 के बराबर है, तो रेडियस अगर 4 के बराबर है तो यहाँ रेशो 2 आ रहा है, 2 करस्पॉन्ड करता है 4 को, तो 3 करस्पॉन्ड करेगा 6 को, मतलब हाइट जो है वो 6 मीटर है। ये है अपना सिलेंडर, तो अपना जो वो है πr² मतलब 4 × 4, और हाइट हो जाएगा 6, 16 × 6 96 पाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, पाइप्स एंड सिस्टर्न का सवाल। 2 पाइप हैं ए और बी, जो कि एक टंकी को 12.5 आवर्स और 25 घंटे में भर सकते हैं, उनको साथ में आपने ओपन किया और किसी लीकेज की वजह से इट टुक 1 hour 40 minutes मोर, 1 घंटा 40 मिनट ज़्यादा लगा उनको भरने में। अगर टंकी पूरी है तो वो लीक अकेला 70% कितने टाइम में फिनिश कर देगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक चीज़ अपने को समझ में पकड़ में आनी चाहिए कि एक्स्ट्रा टाइम जो लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, उस लीक की वजह से लग रहा है, जो भी वहाँ पे लीकेज है उसकी वजह से। तो अब इसको इक्वेशन के टर्म्स में देख लेते हैं। टोटल वर्क की बात करें तो 12.5 और 25, मतलब टोटल वर्क अगर मैं 25 यूनिट एज्यूम करूं, ए जो है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, बी जो पाइप है उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1, मतलब उनकी जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो है 3। अब यहां पे सबसे पहले निकालेंगे कि उनको ओरिजिनल टाइम कितना लगता अगर कोई लीक वीक ना होता तो जो ओरिजिनल टाइम होता वो होता 25 यूनिट काम करना है 3 यूनिट पर आर, या जो भी उनकी एफिशिएंसी उसके हिसाब से, ये अपना होता ओरिजिनल टाइम, ये अपना होता ओरिजिनल टाइम। तो जितना टाइम उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया, ए और बी ने एक्स्ट्रा टाइम कितना काम किया,
1 आवर 40 मिनट्स, इतना उन्होंने एक्स्ट्रा आवर काम किया। और जो लीक है वो कब से शुरू करता आ रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरे टाइम तक वो काम कर रहा है। तो जो टोटल टाइम है, अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दे, टोटल टाइम वो कितना होगा 25/3 प्लस प्लस अपने को करना है 1 आवर 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स को किस तरह से आवर्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 1 घंटा तो ऐसा लिखा रहने दो, 40 को लिख देंगे 40/60, तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे, ये अपने को देगा 5/3। तो यहाँ पे अपने को 5/3 ऐड करना है, 5/3 ऐड करेंगे तो वो अपने को दे देगा 10। टोटल 10 घंटे तक पूरा कामकाज ये चलता। तो एफिशिएंसी अब मुझे निकालनी है उस खाली करने वाले पाइप की। खाली करने वाला जो पाइप या लीकेज है उसकी एफिशिएंसी मुझे चाहिए। किस तरह से इसे देखेंगे, ये जो खाली करने वाला पाइप है इसकी एफिशिएंसी अगर सी है, उसने कितनी देर तक काम किया, पूरे टाइम काम किया, तो 10 घंटे। वो किसके बराबर होगा, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 3। इस 3 ने कितने समय तक एक्स्ट्रा काम किया, तो एक्स्ट्रा काम कब तक किया उन्होंने, 5/3। 5/3 सिंपल एक लाइनर इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे। 5 से कट जाएगा 2 बार, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब सी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो है 1/2 यूनिट्स। बस सब कुछ मिल गया। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो काम आपका हो गया। कि जो लीकेज है उसने तो टोटल 10 घंटे तक लगातार काम किया, एक्स्ट्रा काम जो है वो किसका है, ए और बी का। कितनी देर, 1 घंटा 40 मिनट। तो ए और बी 1 घंटे में मिलके जितना काम करेंगे उतना ही काम लीकेज क्या कर रहा है, 10 घंटे में कर रहा है। इसलिए ये वाली इक्वेशन है। बस अब जो भी पूछा है वो निकाल लेंगे। टोटल टंकी का 70% हिस्सा अपने को निकालना है। तो टोटल टंकी है कितनी अपनी, 25 लीटर यूनिट कुछ भी बोल दो, उतने की है। इसका 70% मतलब 7/10। कितनी एफिशिएंसी से सी काम करेगा, 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 चला जाएगा ऊपर। 5 से काट दो 5 बार, 2 बचेगा, 2 से यहाँ काट दो, 7 5 35। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ज्योमेट्री का सवाल, एबीसी ट्रायंगल दिया है, एंगल ए दिया है, बी दिया है और बाइसेक्टर दिया है बी और सी का। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है, पढ़ के दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। डायग्राम बना लें। बी और सी के एंगल बाइसेक्टर है, तो ए यहाँ पे लिख लो, बी यहाँ पे लिख लो, सी यहाँ पे लिख लो। इनका एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं इस तरह से। अब कुछ वैल्यूज दिए इन्होंने, बी की वैल्यू दी है 50, बी की वैल्यू दी है 50, तो ये हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 25, और ए की वैल्यू दी है 66, ये टोटल दिया है 66। दो एंगल पता है, तीसरा निकाल सकते हैं। तो 50 तो ये हो गया, 60 इसको अगर दे दें, 6 इसको दे दें, तो 60 हटा दो, यहाँ पे बचेगा 54, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है 64। टोटल सी जो है 64 है, मतलब ये होगा 32, ये वाला एंगल भी होगा 32। यहाँ तक पहुँच गए। अब जो भी बोला उन्होंने बीपीसी बताना है, पी वाला पॉइंट तो ये है यहाँ पे, बीपीसी क्या होगा 90 प्लस a/2, तो 90 प्लस 33 करेंगे, वो अपने को देगा 123। ये वैल्यू आ गई 123। एंगल पी सी ए उसमें से माइनस करना है, तो 123 में से आप माइनस करोगे 32 को, ये देगा 1 और यहाँ पे 1, 91। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 82, a tap can fill a tank in 5.5 hours because of a leak it took इतने घंटे 8.25 hours to fill the tank। बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया जैसे ऊपर वाला था ना, जो एक्स्ट्रा काम करेगा ए वाला। इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ टैंक। तो उस वाले सवाल का एक्चुअली ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, वहां पे 2 पाइप थे जो भर रहे थे, यहाँ पे केवल एक ही पाइप है। एनीवेज, a tap can fill a tank in 5.5 hours because of a leak it took इतना टाइम। मान लो कि जो ए वाला जो टैप है, जो नल है, उसकी एफिशिएंसी है 1 यूनिट, 1 यूनिट भरता है वो 1 घंटे में। तो 5.5 आवर्स में तो वो भर सकता है, लगा कितना उसको 8.25 आवर्स लगा। तो इसके और इसके बीच में गैप जो है उतना ए ने एक्स्ट्रा काम किया है। ए ने एक की एफिशिएंसी से कितने घंटे काम किया है वो अपने को निकालना है। 8.25 में से 5.5 अपने को घटाना है। 5.5 से देखें तो 6.5, 7.5, 2 पहुंच गए, 0.5 जोड़ दो, 8 पहुंच गए।
और उसमें 0.25 आप और जोड़ दो तो 2.75 आवर्स ए ने अपनी एफिशिएंसी से काम किया है। तो जो खाली करने वाला जो है उसको बी लिख लें। अगर बी जो है वो खाली करने वाला है, लीक है, उसने कितनी देर काम किया होगा पूरे टाइम? 8.25 आवर्स। 8.25, यहां से अपने को चाहिए बी की एफिशिएंसी। तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पे हटा दो, 25 से इसको काटें तो ये जाएगा एक बार में 25, दो चला जाएगा तो 11, 25 से इसको काटें तो 3 बार में 75, 75 तक चले गए। अब आपके पास बचा 5 और 2 7, और यहाँ पे 5 है मतलब 3। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो है 11/33, 1/3 सिंपल, 1/3। तो यहाँ लिख लेते हैं बी की जो एफिशिएंसी है वो है 1/3। ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। बी की एफिशिएंसी है 1/3। अब उन्होंने बोला इन हाउ मच टाइम विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। तो एक की एफिशिएंसी से 5.5 मतलब 5.5 तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। 5.5 को लिख लेते हैं 11/2। इसका कितना चाहिए? 30% हिस्सा चाहिए, तो 3/10 मुझे चाहिए। कौन खाली करेगा? बी वाला। 1/3 से डिवाइड करना है मतलब 3 चला जाएगा ऊपर और यहां हो जाएगा 1। इसे सिंप्लीफाई करना है तो 99 डिवाइडेड बाय 20। ऑप्शंस में देखें बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बस एफिशिएंसी का देखो, ये सारा का सारा खेल, अगर एफिशिएंसी निकालनी आ गई तो सब कुछ सही है। प्लस जितना टाइम ए काम कर रहा है एक्स्ट्रा, उतना बी पूरे टाइम में काम करेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो अपने को वहां दिखना चाहिए, क्या कितने टाइम तक काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 83, मंथली एक्सपेंस दिया है किसी व्यक्ति का जो कि इतने परसेंट ज्यादा है उसकी सेविंग से। अगर उसकी मंथली इनकम को 44% से बढ़ा दें और उसका एक्सपेंस अगर महीने का 60% से बढ़ जाए तो उसकी सेविंग जो है वो इतने से बढ़ जाती है। इनिशियल एक्सपेंडिचर निकालना है इन परसेंट। परसेंट बोला है और इतने बड़े नंबर आ रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे ना, देख के लग रहा है या तो ये परसेंट नहीं होगा। चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले तो इस परसेंट को देखूंगा, इसका क्या मतलब होता है? 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। मतलब अगर सेविंग उसकी है 3 यूनिट तो उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5, 5 और 3 8 होता है, मतलब उसकी टोटल इनकम है 8 यूनिट। तो उसका जो सेविंग है वो 3 यूनिट, एक्सपेंडिचर 5 यूनिट। अब बोला है कि इनकम को आप 44% से बढ़ाओ। अब 8 को 44% से बढ़ाना है, डेसिमल दिखेंगे तो काम करते हैं इसको 100 के आसपास कुछ बेस अगर बना पाए इसका, 100 200 300 500 ऐसा कुछ। तो अगर 8 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 25 से तो ये मुझे देगा 200। अब वो ठीक है, इसको 25 से किया है तो इसको भी 25 से करना पड़ेगा, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनकम अगर मेरी है 200 रुपए, एक्सपेंडिचर मेरा सेविंग मेरी हो जाएगी 75 रुपए और एक्सपेंडिचर मेरा हो जाएगा 125। अब 44% से बढ़ा देते हैं उसकी इनकम को। 10% होगा 20, 4 गुना करेंगे तो 80। 1% होगा 2, 4 गुना करेंगे तो 8। ये हो गया अपना 44%, मतलब 88 रुपीज इसमें जोड़ देना है। तो नई इनकम हो जाएगी मेरी 288। अब बोला है कि एक्सपेंस 60% से बढ़ाना है, तो 125 तो पहले था, 60% से बढ़ाना है मतलब 8/5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई करेंगे 200। एक्सपेंडिचर नया है 200 रुपए, सेविंग होगा मेरा 88 रुपए। अब सेविंग में कितना डिफरेंस आ रहा है? 75 से 88 जा रहे हैं, 10 और 3 मतलब 13 यूनिट की जो वैल्यू है, 13 यूनिट की वैल्यू है 1040। 1040 एक यूनिट की हो जाएगी, 8 बार कटता है ये, 80 बार। उन्होंने बोला है कि आप व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है 125। बस 125 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल यूनिटरी मेथड चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 80। 125 इंटू 8 होता है 1000, एक और जीरो लगाना है मतलब 10,000। ऑप्शन नंबर ए यही होगा। तो परसेंटेज जो है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये परसेंट कटना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। इनिशियल एक्सपेंडिचर की वैल्यू अपने को पता करनी है, वही होगा 10,000। क्वेश्चन नंबर 84, O is a point in the interior of triangle ABC such that so and so, इक्वेशंस दी हैं, बहुत सारी कंडीशंस दी हैं। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं।
ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, स्ट्रेट लाइन से बना लें। अगर ए पॉइंट ऊपर बोले, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी। अब उन्होंने बोला है कि ओ एक पॉइंट इंटीरियर है सच दैट ओ ए 12 है और ओ सी 9 है। तो ओ से लेके ए से लेके ओ पॉइंट यहाँ मान लें और इसे कनेक्ट कर दें। तो ये ओ पॉइंट है, वैल्यू क्या दी है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। और बोला है कि ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए दोनों बराबर हैं। ए ओ बी, तो इसे भी जोड़ना पड़ेगा, ब्लू से ही जोड़ देते हैं इसे भी। अब उन्होंने ये बोला है कि ए ओ बी बराबर है बी ओ सी, मतलब इसके, और सी ओ ए ये इसके बराबर है। तो 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये अपना हर एक एंगल किसके 120 डिग्री के बराबर आएगा। और ए बी सी 60 डिग्री दिया है, ए बी सी, तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अपने को निकालना है ओ से लेके बी की लेंथ। और एंगल्स दिए हैं तो या तो कोसाइन या साइन रूल ऐसा कुछ यहाँ पे यूज करना चाहेंगे। ये 60 है तो इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं। अगर ये बोलें कि ये है थीटा, यहाँ पर है 120, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ए ओ बी में टोटल 180 बनाना है, ये बन जाएगा अपना 60 माइनस थीटा। और ये जो है इतना हिस्सा थीटा है, तो ये वाला हिस्सा कितना बनेगा 60 माइनस थीटा। तभी दोनों का समेशन अपने को 60 डिग्री देगा, है ना, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहाँ पे दो अपने पास ट्रायंगल हो गए, ए ओ बी और बी ओ सी। इसमें यूज कर लेंगे साइन रूल को, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने कुछ बनता हुआ दिख रहा है, इसके सामने कुछ बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी 120 डिग्री है, तो ये वाला अपना थीटा बन जाएगा। तो साइन रूल यहाँ पे लगाते हैं। इस वाले में साइन रूल लगाएं ए ओ बी में, तो साइन 60 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बनेगी ओ बी अपॉन थीटा के अपोजिट है 12 के अपोजिट 12। अब नीचे वाले ट्राइंगल में देखें तो साइन 60 माइनस थीटा और साइन थीटा यही वैल्यू लेनी है, तो इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये देगा 9, 60 माइनस थीटा के सामने 9 है और थीटा के सामने ओ बी है, यहाँ पे हो जाएगा ओ बी। बस इतना हिस्सा अपने को अब सॉल्व करना है। तो दिख ही रहा है, देखो ओ बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय 9। इसका अपने को अंडर रूट लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, यहाँ से अपने को 6 मिल जाएगा, अंदर बचेगा 3, इसकी वैल्यू आएगी 6√3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा का रूल यहाँ पे अपने को लगाना था, दो ट्रायंगल्स को पकड़ के, और रेशो सेम आएगा एंगल्स के हिसाब से, तो उसको इक्वेट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ये दिया है ए अपॉन बी के बराबर और ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लगाना है। देखो ए अपॉन बी तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, और ये क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म है, इतना अपने को दिख गया। तो अगर ए बाय बी कुछ वैल्यू मिल जाए तो लास्ट में बस कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। अब या तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करें या फिर कुछ वैल्यू पुट करके देखें। वैल्यू भी क्या होगा 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए। 45 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 45 पे ये दो ऑप्शंस यहाँ पे सेम आ जाएंगे, तो वो अपना एक चला गया। या तो 30 यूज करो या फिर 60 यूज करो। तो 30 यूज करके देख लेते हैं इस वाले में। 1 प्लस 2 बाय स्क्वायर है तो नीचे हो जाएगा 3 प्लस थीटा जो है वो यूज कर रहे हैं 30 डिग्री पूरे में, प्लस ये हो जाएगा 2/2 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय ये होगा कॉस होता है यहाँ पे √3/2, ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू ए बाय बी। ए बाय बी की ही वैल्यू चाहिए, ये तो बेसिकली 4/3 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। और ए प्लस बी सॉरी ए बाय बी की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 मतलब 3। 3 है तो नीचे 1 लिख सकते हैं। ए बाय बी मिल गया, इसमें कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ लगा देंगे, तो ये अपने को देगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू 3 और 1 4 और 3 माइनस 1 2, ये अपने को देगा 2/1 या 2। तो 30 डिग्री पुट करके 2 कौन देगा, ये तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, कॉस कोसेक थीटा देगा, सेक नहीं देगा,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। साइन 30 होता है 1/2, कोसेक होगा उसका उल्टा, मतलब ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ए प्लस बी ए माइनस बी दिखे तो वहां पे अपने को कंपोनेंडो डिविडेंडो स्ट्राइक होना चाहिए। एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, उसके डायमेंशंस दिए हैं, उसको मेल्ट करा के आपने 8 क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया जो कि सारे सेम साइज के। तो ठीक है, अगर हर एक साइड अगर ए के बराबर है क्यूब का तो 8a क्यूब। टोटल वॉल्यूम इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पे है 12, 54 और 72। 8 से काटें तो ये हो जाएगा 9 क्यूब आ रहा है। मतलब अगर इसको देखें तो 2 स्क्वायर इंटू 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर इंटू 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होगा कितना 6 9 ज़ा 54, तो 3 का क्यूब और एक 2, 27 का दोगुना है ये, और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर। तो जो जो कॉमन आ रहा है वो क्यूब बनाना है अपने को ना, तो 3 का क्यूब यहाँ पे आ रहा है, 3 का एक क्यूब यहाँ पे आ रहा है, मतलब बाहर क्या आ जाएगा, एक तो 9 बाहर आ जाएगा, या पावर के टर्म्स में लिख के दिखा देता हूँ सिंपल सा। 3 की पावर कितनी आएगी, 3 2 5 और 1 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर कितनी आएगी 3। अंडर रूट लोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ पे 2 मतलब 18। हर एक साइड जो है वो 18 के बराबर है। ये सब कुछ निकाल लिया, इसको अब हटा देते हैं। क्यूब की हर एक साइड है 18 के बराबर। हमें निकालना है कि सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 सच क्यूब्स। तो लेटरल सरफेस एरिया टोटल होता कितना है 4a स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर, ऐसे कितने हैं 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, मल्टीप्लाई उसमें करना है 8, 8 4 32 लास्ट में दिखना चाहिए, एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अ सम ऑफ रुपीज इतना इज डिवाइडेड अमंग ABCD, 4 लोगों में डिवाइड किया है इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ द द रेशियो ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ A और D और B और C इतना है। A और D और नीचे B और C का जो रेशो है कंबाइंड शेयर है वो है 8/5। यहां तक ठीक है। फिर बोला है उन्होंने द रेशो ऑफ शेयर ऑफ B टू C, साइड में यहां पे लिख लेते हैं, B और C का जो शेयर है वो है 5 और 4, 5 और 4। यहाँ पे B और C 5 है, यहाँ पे टोटल 9 हो रहा है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि उसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर सकते हैं तो कर लेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशो अपने मर्ज हो गए। B प्लस C का यहाँ पे आ रहा है 45, यहाँ पे B और C सम टोटल करेंगे तो वो भी हो जाएगा 45। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि A को अगर इतना रुपए मिलता है और X इज अ डिफरेंस बिटवीन सो एंड सो। एनीवेज इतने हिस्से को पहले देखेंगे क्योंकि अपने को सम टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। इन दोनों को अगर जोड़ें, इन दोनों को अगर जोड़ें तो 9 तो कॉमन है और यहाँ पे अपने को मिलेगा 13। 9 इंटू 13 जो है उसकी वैल्यू आपको दी है 46800, 46800 ये इस टोटल की वैल्यू दी है ना। ABCD सबका हिस्सा मिला देंगे तो वो टोटल इसके बराबर होना चाहिए। इसी को अब अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो 13 से ये इसको काटें, 3 बार में जाएगा 39, 39 जाने के बाद बचेगा यहाँ पे 78 जाएगा 6 बार और 00 9 से काट दें तो ये हो जाएगा 400। तो हर एक हिस्सा जो है 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 400 को, करस्पॉन्ड करेगा 400 को। अब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ABC को मिलेगा कितना, A B C और D। A को मिला है 18400, ये तो पहले से उन्होंने फिक्स कर रखा है। B को कितना मिलेगा, यहाँ पे हो रहा है ये 25 यूनिट, यहाँ पे ये हो रहा है 20 यूनिट, तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो ये अपने को देगा 25 से 4 मल्टीप्लाई करने पर 100 और 2 जीरो और है। अब C की बात करें तो 20 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ये हो जाएगा 8000। अब कौन बचा, यहाँ पे बचा है D के लिए अब किस तरह से निकालें, अब यहाँ पे तो नहीं फंसेंगे, टोटल वैल्यू अपने को पता है, उसमें से माइनस करके D का शेयर निकाल लेंगे, माइनस करके D का शेयर निकाल लेंगे। तो इन दोनों को अगर जोड़ें तो वो देगा अपने को 28400, 8000 और उसमें जोड़ दें
400, 28 है तो ये हो जाएगा 36400, 46800 में से माइनस करना है इसको, 46800 में से माइनस करना है इसको। 400 तो यहीं पर दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है, तो 10400 डी का शेयर हो गया। ए बी सी सब कुछ मिल गया अपने को। एक्स डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डिफरेंस, ए और बी के बीच में डिफरेंस एक्स जो है वो कितना अपने को दिख रहा है, 8400। ये तो एक्स है। और क्या बोला उन्होंने, y इज द डिफरेंस बिटवीन सी और डी, सी और डी के बीच का जो डिफरेंस है वो y को करस्पॉन्ड करेगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2000 और 400, 2400। अपने को निकालना है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई निकालोगे तो ये अपने को देगा 6000। ऑप्शन नंबर बी यहां पे होगा करेक्ट। क्वेश्चन भी लेंदी था, बहुत सारे रेशो हैं, 4 लोगों में डिवाइड करना है ना, तो लेंदी तो जाएगा। अब आपको बस ये है कि कितनी तेजी से आप चीजों को देख पा रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। कहीं कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, सब कुछ रेशो में चल रहा है, यूनिटरी मेथड यूज हो रही है, तो ऐसा कोई खास कंसेप्ट नहीं है जिसमें हमको प्रॉब्लम आए। पर एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी ना, पहले तो बड़ा सवाल है तो देख के थोड़ा सा घबराहट होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते चलेंगे। रेशो का सवाल है, दिख ही रहा है हर जगह, रेशो वेशो सब कुछ दिए हुए हैं। एल एम एन एक ट्राइंगल है, 2 लेंथ दी है, एक एंगल दिया है और तीसरी लेंथ निकालनी है। अच्छा, तो डायग्राम देख लेते हैं। एंगल 135 है, मतलब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनेगा ऐसा कुछ। अगर इसको एल बोलें, ये एम, ये एन, ये एंगल दिया है 135 डिग्रीज और कुछ लेंथ दी है अपने को। एल एम दिया है 5√2 और एल एन बड़ी वाली लेंथ दी है आपको 13। एम एन ये अपने को निकालना है तो उसको एक्स बोल देते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, देखो साइन रूल कोसाइन रूल अपने को दिमाग में होना चाहिए, ट्राइंगल में ये लगता है। एक एंगल दिया है, उसके अगल बगल वाली साइड है और सामने वाली एक साइड है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज निकालनी होती है तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगा के आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लगा देंगे कोसाइन रूल को, cos 135 डिग्रीज, cos 135 डिग्रीज किसके बराबर होता है, दोनों अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने को देगा 50 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके एंगल के सामने वाली साइड माइनस करनी होती है स्क्वायर करके, तो 169 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय अगल बगल वाली साइड को मल्टीप्लाई करके को मल्टीप्लाई करना है और दुगुना करना है, तो ये हो जाएगा 10√2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी। अब cos 135 मतलब इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, साइन 45 1/√2 होता है, तो ये अपने को देगा -1/√2। इस √2 से ये वाला √2 कट जाएगा और x को उस तरफ ले जाएं तो -x जो है उसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, इसको घटाएंगे तो ये अपने को देगा 119। इसको सिंप्लीफाई करें या रीअरेंज करके नीचे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 119 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब दो नंबर अपने को यहां पे ऐसे चाहिए, एक 10 भी आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 10 है तो ये -10x होगा, यहां पर +10x हो जाएगा। दो नंबर ऐसे चाहिए जो 119 बना है, 17 के टेबल में 7 इंटू 7 17 इंटू 7 होता है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 7x माइनस 119 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की एक तो वैल्यू -17 आएगी, एक +7 आएगी, तो नेगेटिव तो लेंथ हो नहीं सकती, तो +7 ही यहाँ पे आंसर होगा अपना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो कोसाइन रूल बस यहाँ पे अपने को लगाना होता है कि जब भी एंगल दिया हो उसके अगल बगल वाली साइड हो और सामने वाली एक साइड हो, तो कोसाइन रूल यहाँ पे यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, ये सब कुछ दिया है, एंगल दिया है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो या तो कुछ एंगल आप पुट करके देखो, वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे 10³ और नीचे सेक स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करूँ मैं तो बहुत सारी चीज़ें आपस में यहाँ पे कट जाएंगी, तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फंसेंगे अगर तो फिर वहाँ पे थीटा की वैल्यू उस स्टेप पे पुट कर देंगे।
टेन क्यूब है और यहाँ पे सेक है, तो ये अपने को देगा टेन और साइन और कॉस को मैं एस और सी लिख रहा हूँ बस। यहाँ पर होगा साइन का क्यूब, नीचे बचेगा कॉस, प्लस यहाँ पे होगा कॉस का क्यूब, नीचे बचेगा एक साइन, प्लस 2 साइन और कॉस तो पहले से दिया है। डिवीजन में देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कोसेक दिया है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। सिंप्लीफाई स्टेप पे अगर अब इसे करें तो ये अपने को देगा एस की पावर 4 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस ये नीचे कॉस साइन और कॉस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सी स्क्वायर एस स्क्वायर हो जाएगा। इनके बाहर जो डिवीजन में है वो है कॉस और साइन। अब डिनोमिनेटर देखें तो ये ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 होगा, डिवीजन में आएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, मतलब ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी और ऊपर कॉस साइन मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, किसका, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का, तो ये पूरा हो जाएगा 1, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, बचा केवल साइन और कॉस, कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन। ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा करेक्ट। साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे टेन और सेक दिख रहा था, मुझे पता है टेन को अगर मैं साइन और कॉस में दिखूंगा तो नीचे कॉस स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, क्यूब की वजह से केवल एक नीचे साइन बचेगा, कॉस बचेगा, तो इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट किया। अगर ये आपस में सिंप्लीफाई ना होता, होल स्क्वायर वगैरह ना बनता, तो किसी भी एक स्टेप में ले जाके फिर मैं वहां पे थीटा की वैल्यू पुट कर देता, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 90, ए और बी कैन डू अ वर्क इन इतने डेज, बी और सी टुगेदर 48 डेज में, ए और सी टुगेदर इन 30 डेज। कितने टाइम लगाएगा ए 60% काम को करने में। तो सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 26 इंटू 3 तो 60 और 18, 78 प्लस 2 80, 80/3 बनेगा ये वाला मिक्स फ्रैक्शन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब 48, 30 और यहाँ वाले केवल 80, इनका अपने को एलसीएम चाहिए। ये बाय 3 है ना, इसकी चिंता भी मत करो, केवल न्यूमरेटर न्यूमरेटर का एलसीएम लो। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइज करके। 80 का क्या मतलब होता है, 16 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 80 की वजह से ये मिला। 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3 तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो टोटल वर्क मेरा कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 4 यूनिट, 3 की हाईएस्ट पावर है 1 यूनिट, 5 की हाईएस्ट पावर है 1 यूनिट, तो यही हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। अब यहां से मैं निकाल लेता हूं एफिशिएंसी को। ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो 80/3 से इसको डिवाइड करना है, मतलब 2 की पावर 4 और 5 चला जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी, इसको अपने को डिवाइड करना है 48 से, 48 क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3 मतलब यहाँ पे बचेगा 5। सी प्लस ए की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है इसको डिवाइड करना है 30 से, तो 5, 3 और 1 2 मतलब यहाँ पे 8 बचेगा। तो ये फायदा है प्राइम फैक्टराइज कर लेने का, अपनी स्टेप्स यहाँ पे बच जाती हैं और नंबर्स अच्छे अच्छे आते हैं, कोई डेसिमल नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल प्यारे प्यारे इंटीजर्स यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ए की अपने को एफिशिएंसी चाहिए, तो इसको मैं बोल रहा हूँ पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। पहली में से तीसरी घटा दो तो b माइनस सी की वैल्यू मिलेगी 1। अब इस वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से देखें तो b की जो एफिशिएंसी है, साइड में लिख रहा हूँ मैं या यहीं लिख लेते हैं, b की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3। बी की एफिशिएंसी 3 है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको 6। बस यही चाहिए था, ए की एफिशिएंसी अपने को चाहिए थी। अब उन्होंने बोला है कि 60% काम उसको कंप्लीट करना है, ये था अपना 60% काम, तो इस वाले हिस्से को मिटा देता हूं। ये टोटल वर्क है, इसका 60% करना है तो 3/5, 60% मतलब 3/5 होता है। और कौन करेगा, ए करेगा, कितनी एफिशिएंसी से, 6 की एफिशिएंसी से, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 1/6। इसको सिंप्लीफाई करना है, 5 से 5 कट जाएगा, एक 3 से यहाँ पे इसको 2 बना दो, 2 इसको इस वाली पावर को बना देगा 3, 8 3 ज़ा 24। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 91, 7 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 दिया है और थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये देख के आसान हो गया, क्यों? 4 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिला के 4 दे देंगे, मतलब इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस ये 4 और 4, इसका 4 हिस्सा मिला के 4 देंगे अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 5 है। इसका मतलब साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ले लेंगे √3। तो एक ऐसा ट्राइंगल है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अगर इसे मैं थीटा बोल रहा हूं तो साइन थीटा के हिसाब से ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये कितना होगा 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा √2। सारी साइड्स अपने को मिल गई, अब जो पूछा है वो निकाल लेंगे। यहां पे दिया है √3 सेक थीटा यहाँ पे मिलेगा अपने को √3/√2, मतलब वो इसको बना देगा 3/√2 प्लस टेन थीटा 1/√2। डिवीजन में कितना है √2 कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब √2 मल्टीप्लाई बाय √2/1, वो उसको बना देगा 2 माइनस √3 है कॉस थीटा होगा √2/√3, तो √3 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा √2। ऊपर देखें तो ये बन जाएगा 4/√2, 4/√2, 4/√2 बन रहा है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो ये अपने को दे देगा 4/√2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2, और डिवीजन में हो जाएगा 4 माइनस 2 मतलब 2, 2 से ये कट जाएगा, √2 से इसको √2 बना लो, √2 और बाहर कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 2 और 1 प्लस √2, ये अपना आ जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। 92, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, एंगल होना चाहिए 0 से 90 के बीच में, और ये सब कुछ आ रहा है। अब चूंकि यहाँ पे इतने सारे स्क्वायर आ रहे हैं तो उसको साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 1/sin कॉस फिर मल्टीप्लाई होके वो दिक्कत दे देगा अपने को। यहाँ पे एंगल पुट करना ही बेस्ट रहेगा। अब एंगल कैसे पुट करेंगे ना, 45 नहीं पुट करेंगे क्योंकि साइन और कॉस बराबर कर देगा, तो 45 गया, और 30 और 60 अपने पास बचा। अगर आप ले लोगे 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में साइन देगा आपको 1/2, और 1 माइनस साइन थीटा ये भी दे देगा 1/2, तो 30 डिग्री भी नहीं पुट कर सकते। अब अपने पास बचा केवल 60 डिग्री, 60 डिग्री अब यहाँ पे पुट करेंगे। 1 प्लस सेक 60 होगा 2 टाइम्स, और कोसेक ये बनेगा 2/√3 मतलब 4/√3, ये होल स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई सेक 60 ये देगा 2 माइनस √3, ये पूरा होल स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √3/2। ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर देखें तो √3/2 प्लस यहाँ पर देगा 60 है तो 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस आ रहा है यहाँ पे cos 60 अपने को देगा 1/2 प्लस कोसेक 60 ये देगा 2/√3, तो इसका करना है होल स्क्वायर, इसका करना है होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, और कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, है ना। चलो करते हैं। न्यूमरेटर को देखें तो ये बना देगा, कलर चेंज कर देता हूँ, 4 प्लस √3/√3 का होल स्क्वायर, ये पहला न्यूमरेटर है। यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है 1 प्लस या 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर वगैरह नहीं है क्या लास्ट पे? लास्ट पे नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखें तो ये बना देगा 4 प्लस √3
बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर बना देगा 4 प्लस √3 अपॉन 2√3 का होल स्क्वायर। अब 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर सब जगह दिख रहा है, तो ये यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा और यहां से भी कट जाएगा। इतनी सारी जगह तो ये कट जाएगा। अब वापस से इसको लिख लेते हैं, ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूं ताकि जगह हो जाए। इतना सब कुछ अपने को वापस देखना है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा अपने को 1/3, मल्टीप्लीकेशन में है 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में है 2 प्लस √3/2। अब डिवीजन में यहाँ पे देखें तो क्या बचेगा 1/4 प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और 3 मतलब 1/12। इतना हिस्सा बचेगा। नीचे का पहले देख लेते हैं, तो अगर इसका एलसीएम ले लें 12, तो ये कितना अपने को दे देगा, केवल डिनोमिनेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 12 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 1 4, 4/12 मतलब 1/3। यहाँ बचेगा 1/3। 1/3 यहाँ पर भी है, तो इसे आपस में काट देते हैं। अब इतनी वैल्यू बची बस, इतनी वैल्यू बची बस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 4 + 3 7 माइनस 4√3 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √3/2 से। मल्टीप्लाई कर लें आपस में, 7 2 ज़ा 14 प्लस 7√3 माइनस 4√3 को इससे करेंगे तो 8√3 और इससे करेंगे तो ये देगा 4 3 12, वो भी माइनस का। डिवीजन में है यहाँ पे 2, 14 में से 2 घटाएंगे तो 2 प्लस यहाँ पर आ रहा है √3 माइनस का √3 क्योंकि -8 है, माइनस √3 डिवीजन में आ रहा है 2। ये अपने को देगा 1 माइनस √3/2। तो 60 डिग्री पर 1 माइनस √3/2 अपने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। दुनिया भर का कैलकुलेशन था। क्यों हो रहा है कैलकुलेशन? क्योंकि देखो डिवीजन में सब कुछ आ रहा है, तो उसको बनाना, रैशनलाइज करना, वो सब कुछ करने में टाइम लगेगा। तो अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, इससे सस्ता तो कुछ कर भी नहीं सकते, तो करेंगे। कुछ सवाल तो देखो मेंस का एग्जाम है तो थोड़े से लेंदी तो जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कुछ है नहीं, ऐसे सवालों को लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, ये हटा देता हूं यहां से। 22√2 अपॉन 4√2 माइनस √3 + √5, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये जो इतना हिस्सा लिखा हुआ है ये इसके बराबर है ना? तो अपने को ये तो पता है कि इसको अपने को रैशनलाइज करना है, लेकिन जब भी कहीं पर भी आपको ये वाला फॉर्म दिखे, a + √b लिखा हुआ है और पूरे पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अपने को इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके। क्योंकि अंडर रूट के अंडर रूट हमें नहीं चाहिए, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसे किसी भी तरीके से होल स्क्वायर बना के एक जो बड़ा वाला रूट है ना उसको हटाना है। ये इसकी ट्रिक है करने की, करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी वाले हिस्से को। लिखा क्या है, 3 + √5 पूरे पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसको मुझे होल स्क्वायर कन्वर्ट करना है। होल स्क्वायर कैसे कन्वर्ट हो सकता है? √5 आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको √5 और एक हो 1 + √5 का अगर मैं इसे होल स्क्वायर बना पाऊँ तो ये बन जाएगा। तो कैसे बना दें इसको? तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 2√5 डिवीजन में आ जाएगा 2, इस पूरे का अंडर रूट है। तो दोनों एक ही बात लिखी हुई है। अभी जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये क्या बन जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2 है, पूरा अंडर रूट है। ये जो है वो इक्वल टू हो जाएगा √5 + 1 अपॉन √2 के। ये अपने को चाहिए। तो अंडर रूट, जो बड़ा वाला अंडर रूट है वो अपने को निकालना है, इस तरह से निकाल देंगे। तो ये वैल्यू यूज करेंगे इसकी जगह पे। अब यहाँ पे जो भी लिखा है उसको लिख लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 4√2 माइनस, ये वैल्यू मुझे लिखनी है ना, ये पूरी वैल्यू लिखनी है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय √2। √2 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर दें तो ये अपने को देगा 8 माइनस, अब इसे ओपन कर लेते हैं, √5 और -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 √5 अपॉन 2, उसको लिखेंगे यहाँ पर, 7 √5 अपॉन 2 को लिखेंगे यहाँ पे। तो जो अपना इस तरफ लिख लेता हूँ मैं,
ये है रूट में, √2 था वो। तो 22 √2 है, डिवीजन में आ रहा है 7 माइनस √5, नीचे का √2 ऊपर दे दो तो यहाँ पे लिख लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। बस अब ये हिस्सा अपने पास बचा, ये हिस्सा अपने पास बचा। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ऊपर लिखा हुआ है 44, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 7 प्लस √5, नीचे बचेगा 49 माइनस 5 करना है, 49 माइनस 5 मतलब 44, 44 से 44 कट गया, अपने पास केवल बचा 7 प्लस √5। 7 प्लस √5 किसके बराबर दिया है? a प्लस √5 b के। तो सिंपल सी बात है, a की वैल्यू है यहाँ पे 7 और b की वैल्यू है यहाँ पे 1। √5 मत कर देना b को, b की वैल्यू है 1। अब उन्होंने बोला है कि ये निकालना है तो ठीक है निकाल देंगे। a इंटू बी 7 इज टू a प्लस बी 8, 7 इज टू 8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो बहुत सही सवाल है, ये चीज बस ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि जब भी अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट चढ़ाओ इस तरह का फॉर्म बने तो हमेशा उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर आप उसको सॉल्व करें, ना कि डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 94। अब अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट शुरू हो रहे हैं। एग्जाम में जब भी आप डीआई के सेट को अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे सवाल आए वैसे वैसे आपको सॉल्व नहीं करना है। डीआई के क्वेश्चंस को आप स्किप करते जाइए ताकि आपको बाद में पता रहे कि यार इस डेटा सेट से जुड़े हुए कितने सवाल हैं। होगा ये कि आप एक बार सारा डेटा निकाल लोगे, उस डेटा को यूज कर लोगे फिर आप बाकी के सवालों को सॉल्व करने में, तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा। हमेशा डीआई के क्वेश्चंस को आखिरी में सॉल्व करना है और एक साथ सॉल्व करना है, उस पर्टिकुलर डेटा सेट के सवालों को एक साथ सॉल्व करना है। चलिए, इसमें पूछा है विच इंस्टीट्यूट हैज द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। मतलब बेसिकली अपने को निकालना है कि सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज पास स्टूडेंट्स का किस इंस्टीट्यूट का है। यहां पे डिग्री की टर्म्स में दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज की टर्म्स में दिया हुआ है, और टोटल नंबर अपने को दिया है यहाँ पे 1200 टोटल नंबर है और पास स्टूडेंट्स टोटल हैं 900। तो एक तो कॉमन नॉलेज है जब भी डिग्री और परसेंटेज का होता है कि 360 डिग्री जो है वो 100% के बराबर होता है, मतलब 1% जो है वो 3.6 डिग्रीज को करस्पॉन्ड करता है। ये चीज़ें सबको पता है। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, देखो अपने को टोटल नंबर दे दिया इन्होंने, तो जब टोटल नंबर उन्होंने अपने को दे दिया है तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 360 डिग्री जो है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे 1200 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो डिग्री को परसेंटेज वगैरह में ना कन्वर्ट करके सिंपल मुझे तो नंबर चाहिए कि ए में ए इंस्टीट्यूट ए में कितने, बी में कितने, सी में कितने, वो सब कुछ। तो बस मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा, 0 से 0 काट दो, एक डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो होगी 12 से 10, यहाँ पे 3 मतलब 10/3, एक डिग्री की वैल्यू है 10/3। अब बस ये मेरे काम आ जाएगा क्योंकि जो डिग्रीज दी हुई हैं वो आप देखोगे सारी की सारी 3 की मल्टीपल है, 72, 54, 90, 105, 39। तो जो भी करेंगे बस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से वो सारी डिविजिबल भी होंगे, तो नंबर्स अपने को अच्छे अच्छे बिल्कुल सही वाले मिल जाएंगे और जल्दी मिल जाएंगे। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इंस्टीट्यूट ए की, सारा डेटा एक बार मैं लिख लेता हूं ताकि आगे के सवाल जो भी इस पर बेस है उनमें भी काम आ जाए। इंस्टीट्यूट ए में टोटल हैं कितने लोग, 72 डिग्री है, 72 डिग्री को 10/3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे टोटल नंबर वहां पे मिल जाएगा। बस इतना ही करना है। तो 3 से डिवाइड करें तो वो होता है 24, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, ये वहां पे टोटल नंबर है। उसी तरह से अगर मैं बी का लिख लूँ, बी में कितने 54, 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 3 से डिवाइड करने पर ये मुझे देगा 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 180, बी के मिल गए। सी की बात करें 90 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 और 10 मतलब 30 में 10 का मल्टीप्लाई करना है मतलब 300। डी की बात करें तो 105 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 350। उसी तरह से ई की बात करें तो वहां पर है 39, 3 से डिवाइड करेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 10, 130। तो नंबर्स अपने सारे बढ़िया बढ़िया मिल जाएंगे अगर इस तरीके से उसको देखेंगे तो, बजाय कि डिग्रीज को परसेंट में करो फिर ये वो करो, उसमें परेशान हो जाएंगे, ये बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा। अब बात कर लेते हैं उसमें से पास कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं। तो पास के लिए ये वाला सर्कल देखेंगे, यहां पर भी 100% जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 900 को। तो 1% जो है वो करस्पॉन्ड करेगा 9 स्टूडेंट्स को।
इस वाले डेटा में इसको यूज करेंगे, इसमें इसको यूज कर लेंगे। ए की बात करें 15% है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने को दे देगा 135। इतने पास हो रहे हैं उनको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं। बी की बात करें 18, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 162। सी की बात करें 30, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 270। डी की बात करें 28, मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 8 9 जा 72, 7 उसके पास जाएगा, 9 2 जा 18, 25। कौन बचा? ई। 9 9 जा 81, 81। सारे आपको नंबर मिल गए, सब कुछ मिल गया बिल्कुल सारे सही से और आसानी से मिल गए, बजाय उसको आप किसी और चीज में कन्वर्ट करो, सीधा टोटल नंबर को यहाँ पे यूज कर लो। अब देखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे जा रहा होगा, तो परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करना है। तो कुछ डेटा सेट अगर देखें 180 और 182, 162, 18 इंटू 9 होता है, ये 180 मतलब यहाँ पे आ रहा है 90%। 270 और 300 ये भी दे रहा है मुझे 90%, ये तो मुझे 90% दे रहा है। अब बाकी को देखें, ए को अगर देखें, ए को अगर देखें तो 240 बनेगा बेस 135 का, मतलब अगर 240 को आधा करूं 50% करूं तो वो जाएगा 120 के समथिंग, तो ये 60% के लगभग है, 60% के लगभग है, तो यहां पे लिख देता हूं ऐसा करके नियरली 60%। और किसको देखें? डी को अभी छोड़ते हैं। ई को अगर देखें, ई को अगर देखें तो 130 आ रहा है, अगर इसका मैं 70% निकालूं तो 13 इंटू 7 होता है 91 समथिंग होता है ना। 70% में इसका निकालना चाह रहा हूं तो नियरली ये भी अराउंड 65 समथिंग के पास जाना चाहिए। यहाँ पे तो 81 है, वहां तो 91 आ रहा है, मतलब 70 से तो कम ही है, तो 65 अप्रॉक्स लिख रहे हैं, ऊपर के नीचे अप्रॉक्स लिख रहे हैं बस। अब बात कर लेते हैं डी वाला। डी कितना बनाएगा? 350 है और यहां तक मुझे जाना है, 350 से यहां तक मुझे जाना है, तो 350 का 10% कितना होगा? 35%। 35% से मैं कितना चला जाऊं कि मैं इसके क्लोज पहुंच जाऊं, इसके बस मुझे पास पहुंचना है। तो अगर मैं 8 बार जाने की कोशिश करूं, 5 8 40, 4 8 3 24, 280 तक आप पहुंच जाओगे, ज़्यादा चले गए तो 35 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 5 35 और ये दे देगा 2 4, पास में पहुंच गया, मतलब नियरली 70% है। 70% से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, 70% से ज़्यादा ही है, फॉर एग्जाम्पल 72% अप्रॉक्सीमेट लिख लेते हैं। तो उन्होंने अपने से बोला था कि सेकंड हाईएस्ट किसका है, तो सेकंड हाईएस्ट जा रहा है अपना डी का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। और ये जो डेटा सेट लिख लिया है इसको यूज कर लेंगे आगे वाले सवालों में भी। तो जब भी परसेंटेज निकालना हो तो मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, 1% और 10% किसी भी नंबर का निकालना आसान होता है, तो उसी नॉलेज का यूज करेंगे हर जगह जब भी परसेंटेज निकालने की बात होगी वहां पर। एग्जैक्ट नंबर नहीं निकालना है अपने को, बस नियर अबाउट निकालना है कि यार ये 60 से कम जा रहा है, 60 से ज़्यादा जा रहा है, 70 के पास जा रहा है, 80 के पास जा रहा है, वो सब कुछ। इस डेटा सेट को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि इसको यूज कर लेंगे आगे के सवालों में। चलिए ये वाला सवाल हो गया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन इन इंस्टीट्यूट सी, वही वाला डेटा सेट है, तो यहाँ पे उस चीज को पेस्ट कर देंगे। ये वाला सॉल्व किया था, तो डेटा सेट अपने पास पहले से ही अवेलेबल है, उसी को यूज करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, इंस्टीट्यूट सी से कितने पास हुए हैं? 270 पास हुए हैं। फिर बोला उन्होंने इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम डी और ई, डी और ई में अपीयर कितने हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये अपने को देगा 480। कितना परसेंट है वो निकालना है, 480। यही पूछा है डी और ई में कितने अपीयर हुए उसका, तो 0 से 0 काट दो, परसेंटेज अपने को निकालना है। और अगर पहले यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो 52, 54, 56 बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर नहीं पाएंगे, देखो यहाँ पे, तो सिंपल सा है, इसको कर दो यहाँ पे डिवाइड। तो पहले तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये चला जाएगा 12, ये चला जाएगा अपना 25, 25 इंटू 27 करना है ना, तो 25 का स्क्वायर कर लो, वो होगा 625, और उसमें 2 बच रहा है, मतलब 50 और जोड़ दो, हो जाएगा 5, 7 और 6। अब इसको डिवाइड कर दो 12 से,
अब इसको डिवाइड कर दो 12 से। 12 से 5 बार में चला जाएगा 60, 7 और 5 बचा, 6 बार में जाता है ये 72, 56 समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो डेटा सेट को साथ में सॉल्व करने का फायदा ये है कि ये जो चीज़ लिखेंगे एक बार वो सारे डेटा में बाकी के सवालों में काम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96, अगेन उसी डेटा सेट पे सवाल है, तो जो लिखा था, जो अपन ने सॉल्व किया था, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यही अपना डेटा था जो निकाला था। अब उन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ए। डी से पास होने वाले, डी से पास होने वाले मतलब ये, और ए में अपीयर होने वाले, ए में अपीयर होने वाले ये हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 12 का डिफरेंस है। तो वही x की वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी? तो 11 से 14, इसी के बीच में है। 12 आना चाहिए एग्जैक्ट, तो इनके बीच में आएगी। हो गया। तो वही डेटा सेट तीनों सवालों में काम आ गया। एक बार निकालो और बाकी को यूज कर लो। तो अगर ये डेटा सेट निकालने में आपको लेट अस से कि 1 मिनट का टाइम भी लग गया, तो बाकी के सवाल इससे दो जुड़े हुए सॉल्व करने में आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो 2 मिनट के अंदर आपने 3 सवाल सॉल्व कर लिए डेटा सेट के अंडर एग्जाम कंडीशन। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ये सब चीजें हैं, इस तरह से अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, अपना बार ग्राफ दिया हुआ है। चलो ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री वाई इन 2017 एंड 19 एंड बाय एक्स इन 2016 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। अब हो सकता है आपको ये नंबर्स यहाँ पे ना दिख रहे हो, छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो मैं इनको लिख लेता हूँ, लिख के बता देता हूँ, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। टोटल प्रोडक्शन फर्टिलाइजर का निकालना है वाई का 17 और 19 में। वाई है अपना ऑरेंज में 17 और 19, 17 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है। 17 में है 265, और थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ 265, और 19 में है वो 285। ये वाई के लिए निकाला। और एक्स का भी जोड़ना है, 2016 है पहला वाला, एक्स है यहाँ पे 220 इसमें और जोड़ना है, तो ये इनका सम टोटल हो जाएगा। ये कितना प्रतिशत होगा? z का 16, 18 और 20 में। z है अपना ये ग्रे वाला, तो 16 में 320 है, यहां साइड में लिख देता हूं दूसरे कलर से। 16, 18 में 360 है, 20 में 420 है। कितना परसेंट है वो निकालना है। तो पहले तो इसको सम टोटल कर दें। 40 और 60 मतलब 100, यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा 100, और ये हो जाएगा 1100। इसको सम टोटल कर लें तो 0, 1, 10, 6, 16, 7, 1, 6 और यहाँ पे 7। बेसिकली अपने को निकालना है कि 770 1100 का कितना परसेंट है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चला गया, 11 से कट जाएगा 7 बार और एक 0, 70%। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 98, what is the ratio of total production of fertilizer by country X in 2017 and Y in 2020? रेशो निकालना है x का 2017 में, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2017 में x है 236 और y का 2020 में, y का निकालना है 2020 में 334। इसका रेशो अपने को चाहिए किससे? y 2020 में, नहीं ये तो निकाल, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ कंट्री Z इन 2019, दूसरे कलर से लिख जाता हूँ, Z में 2019, 380 से इसका रेशो निकालना है। सम टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, 1, 7 और 5। तो 570 को डिवाइड करना है 380 से, 0 कट गया, 19 से 2 बार, 19 से 3 बार, तो 3 और 2 का रेशो रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री Z इन 2017, 18 एंड 20। Z का निकालना है 17, 18 और 20 में। Z का निकालना है 17 में है, साइड में मैं लिख देता हूँ 330, 18 में 360, 20 में 420। और इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री X। एवरेज प्रोडक्शन निकालना है Z का, तो पहले तो इसको सम टोटल करके 3 से डिवाइड कर देंगे।
या पहले 3 से डिवाइड कर दो, है ना, एवरेज निकल जाएगा, क्योंकि अपने को तो एवरेज ही निकालना है। और 3 से सारे डिविजिबल भी हैं, तो बेसिकली 1 1 0, यहाँ पे 1 2 0 और यहाँ पे 1 4 0। इसका सम टोटल कर दो, ये अपना एवरेज निकाल देगा। तो 7 0 और यहाँ पर 3 3 7 0 आ रहा है एवरेज पहली कंडीशन का। दूसरी कंडीशन की बात करें, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स इन 18 और 20। एक्स का निकालना है 18 और 20 में, दूसरे कलर से लिख देता हूं। 18 में है 240 और 20 में है 260। इनका भी एवरेज निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे पहले, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 130। इसका एवरेज आ जाएगा 250। हमें निकालना है कि कितना परसेंटेज ज़्यादा है, दोनों का एवरेज कितना परसेंट ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 120 का। कितने पर निकालना है? 250 पर निकालना है। का परसेंटेज 0 कट गया 25 से, या 0 इसका काट दो, रुको, 250 यहाँ लिखा रहने दो, 100 यहाँ पे रहने दो, 0 ये हटा दो, 25 से इसको कर दो 4, तो ये अपने को देगा 48। यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पे होगा करेक्ट। आखिरी सवाल, द नंबर ऑफ पर्सन वेइंग 55 kg और मोर बट लेस देन 75 kg। पहले ये कंडीशन निकाल लेते हैं कि 55 से ज्यादा होने चाहिए, 75 से कम होने चाहिए। यहां पर अगर देखें 55 है या 50, 55 से ज्यादा होगा 25, 35, 52, 48, और किससे कम होने चाहिए? 75 से कम। तो बस यहीं पर आके रुक जाएंगे। अगर ये नंबर्स आपको स्क्रीन पर ना दिख रहे हो तो मैं साइड में लिख देता हूँ। 25 प्लस 35 प्लस 52 प्लस 48, ये किस रेंज में आ रहे हैं? 55 से ज़्यादा और 75 से कम वाले। इनको जोड़ लेते हैं। 52 से 2 इसको दे दो, ये 50, ये भी 50, मतलब 100, 100 और 30 और फिर 20, 50 और 10 60, मतलब 160 तो सम टोटल इनका आ रहा है। अगली कंडीशन दी है उन्होंने कि 80 से ज़्यादा और 100 से कम वाले, इनके नंबर्स निकाल लेते हैं। 80 से ज़्यादा जाना है, मतलब 38, 30, 13, 100 से कम मतलब 9 को भी काउंट करेंगे। तो नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 38 प्लस 30 प्लस 13 प्लस 9, इसे कैलकुलेट करना है। तो 13 में 13 और 9 ये हो जाएगा 22, 2 इसको दे देंगे तो हो जाएगा अपना 40, 40 और 20, 60 और 30, 90, यहाँ पे हो गया अपना टोटल 90। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 70 का डिफरेंस आ रहा है। परसेंटेज निकालना है किस पर? इन वालों पर, तो बाय 90, ये देगा अपने को 7/9। 1/9 का फ्रैक्शन कन्वर्जन अपने को पता है 1.11 होता है, तो उसका 7 गुना कर देंगे, मतलब 77.77 परसेंटेज। ऑप्शन में जहां पर भी दिखे 77.8, है ना, एक डिजिट तक निकाला है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे करेक्ट। तो ये थे अपने सारे सवाल इस वाली शिफ्ट के। इसका पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा, फॉन्ट वॉन्ट कम करके, ताकि आप उसका प्रिंट भी निकालना चाहें तो आप वो निकाल सकें। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पूरी सॉल्यूशन से जुड़े, इस वाली शिफ्ट के सॉल्यूशन से जुड़े किसी भी किसी भी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, या फिर अपना टेलीग्राम वाले ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, तो वो मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। जो 3 फरवरी वाली शिफ्ट है उसको भी सॉल्व करेंगे, प्लस इसकी जो दोनों इंग्लिश वाली जो शिफ्ट थी उनको भी सॉल्व करेंगे। तो 2020 मेंस के सारी शिफ्ट के सारे पेपर्स के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे।